अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से एंगुलर और वर्डप्रेस की इस ट्यूटोरियल सीरीज़ के पार्ट 2 में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस एंगुलर और वर्डप्रेस के वीडियो ट्यूटोरियल में हम वर्डप्रेस एपीआई रेफरेंसेस को देखेंगे। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में इंट्रोडक्शन देखा था और उसमें हमने देखा था कि एक हमारे पास एंड पॉइंट होता है और कुछ बेस यूआरएल्स हैं। तो आज हम उनको प्रैक्टिकली देखेंगे और उन पर कुछ कोड को, कुछ क्यूरी स्ट्रिंग्स को अप्लाई करके हम आउटपुट देखेंगे कि किस तरीके की हमें आउटपुट और किस किस्म का स्कीमा हमें रिटर्न करता है वर्डप्रेस और किस तरीके से फिर हम उसको यूज़ करेंगे अपने एंगुलर के प्रोजेक्ट के अंदर। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं अपनी इस वीडियो ट्यूटोरियल को स्टार्ट करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ में मौजूद जो बेल का नोटिफिकेशन आइकन है उसको प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको हमारी आने वाली हर नई वीडियो या सीरीज की नोटिफिकेशंस मिलती रहें और आप उनसे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो ट्यूटोरियल को। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब हम अपने वर्डप्रेस के अंदर WP जेसन जो हमने देखा था लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में कि एंड पॉइंट होता है, फर्स्ट पार्ट में देखा था हमने, उसमें हमें एक स्कीमा रिटर्न करता है डिफरेंट यूआरएल या डिफरेंट एंड पॉइंट्स के लिए। तो उसमें जो चीज़ कॉमन है जो हमें नज़र आती है, जो आउटपुट में हमें मिलेगी हर एक, मतलब अगर हम पोस्ट को डिस्प्ले करते हैं, पेजेस में को डिस्प्ले करते हैं, या जितने भी हमने देखा था कि लिस्ट थी हमारे पास लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में आपने देखा होगा, तो वो हमें कुछ स्कीमा रिटर्न करते हैं। सो स्कीमा डिफाइंस ऑल द फील्ड्स दैट एग्जिस्ट फॉर अ पोस्ट ऑब्जेक्ट, मतलब जो हमें ऑब्जेक्ट रिटर्न होगा आउटपुट की सूरत में या जेसन फॉर्मेट में, उसकी आउट स्कीमा उसका क्या होगा। उसमें हमें डेट का कॉलम मिलेगा, डेट दो कॉलम होंगे, एक जीएमटी के मुताबिक और एक लोकल टाइम डेट टाइम के मुताबिक होगा, जो भी आपने सेटिंग्स की हुई हैं अपनी वर्डप्रेस के एडमिन पैनल में। फिर उसके बाद एक GUID जिसको ग्लोबली यूनिकली आइडेंटिफायर कहते हैं वो हमें रिटर्न होगा, एक आईडी रिटर्न होगी। फिर इसके बाद हमें लिंक रिटर्न होगा, मॉडिफाइड डेट और मॉडिफाइड जीएमटी डेट कब हुई। फिर उसके बाद उसका स्लग, स्टेटस, टाइप, पासवर्ड, अगर उस पोस्ट या पेज का कोई पासवर्ड है तो वो रिटर्न होगा। फिर उसके अलावा हमें यहाँ पर उसकी देखने को मिलेगी टाइटल क्या है उस पोस्ट या पेज या जो भी हमने रिटर्न किया, और कंटेंट क्या है, ऑथर क्या है, एक्सर्प्ट, फीचर्ड मीडिया, कमेंट स्टेटस, पिंग स्टेटस, फॉर्मेट, मेटा इंफॉर्मेशन उसकी स्टिकी है कि नहीं है, टेम्पलेट कौन सा यूज़ हो रहा है, कैटेगरीज कौन कौन सी हैं उसकी, टैग्स कौन कौन से उसको है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमें रिटर्न होती है जब भी हम किसी भी एंड पॉइंट के साथ किसी बेस यूआरएल लाइक पोस्ट्स, पेजेस, कमेंट्स या इनमें से किसी को भी एक्सेस करते हैं। तो इससे इस तरह की एक स्कीमा रिजल्ट हमें आउटपुट के तौर पर मिलेगी, जिसको हम फिर अपनी एप्लीकेशन के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे ये हमें स्कीमा रिटर्न करता है, इसी तरीके से हमारी जितनी भी क्यूरीज हैं एंड पॉइंट्स के साथ, जितने भी बेस यूआरएल हैं, वो कुछ क्यूरी स्ट्रिंग और उनके कुछ वैल्यूज़ एक्सेप्ट करती हैं। तो चलिए अब हम देखेंगे वे कौन कौन से आर्ग्यूमेंट्स हैं जो हम पास कर सकते हैं, और उसके बाद हम देखेंगे प्रैक्टिकली 2-3 डिफरेंट क्यूरीज रन करके कि किस तरीके से हमें आउटपुट मिलती है और कैसे हम आउटपुट को मॉडिफाई कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास अब कुछ आर्ग्यूमेंट्स की लिस्ट भी है, और ये आर्ग्यूमेंट एज अ क्यूरी स्ट्रिंग हम पास कर सकते हैं उन यूआरएल्स को एंड पॉइंट के साथ। जो बेस यूआरएल होगी या बेस पॉइंट होगा उसको हम कुछ पैरामीटर्स दे सकते हैं, जिसमें सबसे पहला जो कॉन्टेक्स्ट होगी, की उसकी कॉन्टेक्स्ट होगी, फिर आगे उसके हम उसको डिफ़ॉल्ट वैल्यू उसकी व्यू होगी, तो हम उसको ये 3 वैल्यूज़ पास कर सकते हैं, एम्बेड और एडिट। नॉर्मली हम अपनी जो फ्रंट एंड में एप्लीकेशन बनाएंगे वो सिर्फ व्यू पर्सपेक्टिव से होगी, क्योंकि चूँकि हमारे पास WP एडमिन डैशबोर्ड मौजूद है, तो यूज़र वहाँ पर जाकर जो भी चेंजेस करना चाहे वो एडिट वगैरह कर सकता है। उसके बाद फ्रंट एंड से हम जस्ट उसको व्यू करेंगे, जो भी चेंजेस हम करेंगे अपने एडमिन डैशबोर्ड में वो हमें व्यू होंगी फ्रंट एंड में। तो ये इस कॉन्टेक्स्ट को कीवर्ड को मोस्टली यूज़ नहीं किया जाता, क्योंकि जो व्यू इसका डिफ़ॉल्ट है वो इनफ होता है। उसके बाद है जी पेज। पेज बेसिकली हम अगर पेजिनेशन जब यूज़ करेंगे कि हमें पेजिनेशन चाहिए, कितने पेजेस वगैरह हैं उसमें, और हर पेज की नेविगेशन नीचे हम, या पेज से मुराद यहाँ पर हम लेते हैं कि जो व्यू करंटली हमें नज़र आ रहा है उसको हम एक पेज काउंट करते हैं। तो डिफ़ॉल्ट जो होता है वो 1 होता है, मतलब फर्स्ट पेज आपको शो होगा।
फिर उसके बाद जो नेक्स्ट क्यूरी पैरामीटर है वो पर पेज, मतलब एक पेज पर आप कितनी पोस्ट या पेजेस देख सकते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है 10 है, ये सेटिंग्स है वर्डप्रेस के एडमिन डैशबोर्ड में, वहाँ पर जाकर आप चेंज कर सकते हैं। और रेस्टफुल एपीआई में जो डिफ़ॉल्ट होगी वो 10 होगी, आप इसको पे कम या ज़्यादा कर सकते हैं विद बाय यूजिंग दिस आर्ग्यूमेंट। उसके बाद हमारे पास सर्च कीवर्ड है, आफ्टर है। आफ्टर से मुराद ये है कि आप इसको एक स्पेसिफिक डेट देंगे इन ISO 8601 फॉर्मेट में, और उसके मुताबिक वो आपको उस पोस्ट को आफ्टर गिवन डेट, अगर आफ्टर कोई कीवर्ड यूज़ कर रहे हैं, आफ्टर आर्ग्यूमेंट यूज़ कर रहे हैं, तो उस डेट के बाद जो पोस्ट होंगी वो आपको शो होंगी। इसके अलावा इसमें बिफोर भी मौजूद है। फिर हम किसी स्पेसिफिक ऑथर की पोस्ट देखना चाह रहे हैं या किसी स्पेसिफिक ऑथर की पोस्ट को एक्सक्लूड करना चाह रहे हैं उस आउटपुट में या उस PI रिक्वेस्ट में, तो उसको हम यहाँ पर इन दो कीवर्ड्स को यूज़ कर सकते हैं, दो आर्ग्यूमेंट्स ऑथर, तो ऑथर एक्सक्लूड। फिर उसके बाद बिफोर है, तो ये जो भी डेट देंगे उससे पहले की जितनी भी पोस्ट हैं वो नज़र आएंगी। फिर हम एक्सक्लूड कर सकते हैं पोस्ट को, जिन जिन पोस्ट को हम नहीं ऐड करना चाह रहे आउटपुट में उनकी ID दे सकते हैं और वो पोस्ट फिर शो नहीं होंगी। इसी तरीके से एक्सक्लूड करने के अलावा हम इंक्लूड कर सकते हैं, और उसके अलावा ऑफसेट दे सकते हैं। ये ऑफसेट बेसिकली पेजिनेशन में यूज़ होता है कि जब आप कितनी ऑफसेट देना चाह रहे हैं, पहले 10 यूज़ हो गए हैं, उसके बाद नेक्स्ट 10 रिकॉर्ड शो करना चाह रहे हैं। सो द ऑफसेट द रिजल्ट सेट बाय स्पेसिफिक नंबर ऑफ आइटम्स। उसके बाद हम किस ऑर्डर में डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में या असेंडिंग ऑर्डर में, वो डिफाइन कर सकते हैं। और किस की बेस पर हम ऑर्डर करना चाह रहे हैं, नॉर्मली डेट की बेस पर कर सकते हैं। इसके अलावा ऑथर, ID, इंक्लूड, मॉडिफाइड, पेरेंट, रेलिवेंस, स्लग और टाइटल की बेस पर भी हम उसको ऑर्डर बाय कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है वो डेट होता है, और बाय डिफ़ॉल्ट जो ऑर्डर होता है वो डिसेंडिंग ऑर्डर होता है। उसके अलावा हम स्लग पास कर सकते हैं। सो एक स्पेसिफिक रिकॉर्ड शो हो सकता है अगर हमने स्लग एज अ पैरामीटर पास करेंगे। ये हम देखेंगे जब हम सिंगल पोस्ट शो करना चाह रहे हैं तो हम स्लग के साथ उस पोस्ट की एज एन पार्ट पास कर देंगे स्लग, तो वो सिर्फ वही पोस्ट शो होगी। फिर स्टेटस में हम डिफरेंट स्टेटस वाली पोस्ट, पब्लिश है, पेंडिंग है, जो भी है ड्राफ्ट मोड में है, उनको हम जो है रिजल्ट को लिमिट कर सकते हैं, सिर्फ वही रिजल्ट शो होगा। इसके अलावा कैटेगरीज, किसी स्पेसिफिक कैटेगरीज में से अगर हम ऐड करना चाह रहे हैं पोस्ट तो वो हम ऐड कर सकते हैं। फिर किसी कैटेगरी को एक्सक्लूड करना चाह रहे हैं, मतलब वो कैटेगरी जो है उसकी पोस्ट हम शो नहीं करना चाह रहे, तो उसके लिए कैटेगरी एक्सक्लूड का हम यूज़ करेंगे आर्ग्यूमेंट। उसी तरीके से फिर टैग्स है, फिर टैग्स एक्सक्लूड है, फिर स्टिकी है, मतलब सिर्फ स्टिकी पोस्ट अगर हम डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं तो स्टिकी को हम एज अ ट्रू पास कर देंगे तो वो स्टिकी पोस्ट भी शो करेगा। अगर स्टिकी फॉल्स करेंगे तो स्टिकी पोस्ट के अलावा जितनी पोस्ट होंगी वो या पेजेस होंगे जो भी है वो हमें शो होगा। तो ये तो था इसका डिफरेंट आर्गुमेंट्स और स्कीमा जो हमने देखा इस इंट्रोडक्शन में। चलिए अब हम इसकी प्रैक्टिकली प्रैक्टिस करके देखते हैं और साथ में हम देखेंगे कि किस तरीके से हम उसको आर्ग्यूमेंट्स पास करते हैं और किस तरीके से हम जो है उसको यूज़ करते हैं। तो दोस्तों ये है हमारे पास वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन, और ये हमने थीम डेवलप की थी वर्डप्रेस थीम डेवलपमेंट की ट्यूटोरियल सीरीज़ में। अगर आप सीखना चाह रहे हैं कि ये थीम मैंने कैसे डेवलप की तो उसको आप देख सकते हैं उस थीम डेवलपमेंट की ट्यूटोरियल सीरीज़ में। तो खैर एनीवेज हम बात करेंगे इसमें रेस्टफुल एपीआई की। तो रेस्टफुल एपीआई का एंड पॉइंट आपको याद होगा, मैंने बताया था कि आपकी डोमेन के बाद WP जेसन होगा और हम इसको एंटर करेंगे इस तरीके से। तो ये हमें इस तरीके से एक डिफ़ॉल्ट आपकी जो भी इंफॉर्मेशन है वेबसाइट की, जैसे उसका नेम क्या है, उसकी डिस्क्रिप्शन क्या है, उसकी URL क्या है, होम URL क्या है, ऑफसेट टाइमिंग क्या है, टाइम जोन स्ट्रिंग कौन सा है, नेम स्पेसिस कौन से, इसके अलावा राउट्स, ऑथेंटिकेशंस, तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर हमें मिलेगी। तो राउट्स मैंने जो अभी बेस राउट्स की बात की थी वो सारे हमें यहाँ पे मिलेंगे। तो इसमें हमारे पास ये ओ एम्बेड जो है इसको इग्नोर करते हैं, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। तो हमारा जो कंसर्न है वो है ये वाला राउट जो है नेम स्पेस WP/version2। तो हम जितनी भी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करेंगे वो इस तरीके से हम डिस्प्ले करेंगे WP/version2 के साथ। तो यहाँ पर अब हमारे पास WP/version2 की जितनी भी राउट्स हैं वो यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं। इसमें चंद जो हैं वो बेस URLs हैं, राउट्स हैं, जैसे ये है, ये एक बेस URL है। आगे ये जितने भी यहाँ से लेकर यहाँ तक है ये इसके आर्ग्यूमेंट्स के साथ हैं, डिफरेंट पैरामीटर्स हम पास कर सकते हैं।
और ये देख सकते हैं यहाँ पर उसकी रिविजन्स देख सकते हैं, रिविजन्स, फिर उस स्पेसिफिक रिवीजन को देख सकते हैं। और यहाँ पर हम उसकी आईडी पास कर सकते हैं, पेरेंट आईडी क्या है, उसकी पोस्ट की आईडी, पेरेंट पोस्ट की आईडी क्या है। तो ये हमारे पास डिफरेंट उसके पैरामीटर्स हैं। इसी तरीके से पेजेस का ये हमारे पास बेस राउट है, फिर उस बेस राउट के आगे फर्दर राउट्स हैं पेजेस के। तो इसके अलावा फिर देख सकते हैं यहाँ पर ये मीडिया का राउट है। तो अगर हम सपोज कीजिए पोस्ट्स को डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं, तो हमें पता है कि बाय डिफ़ॉल्ट जो पोस्ट डिस्प्ले होंगी वो क्या होंगी, जो भी डिफ़ॉल्ट ऑप्शंस अभी हमने देखे थे 10 पोस्ट होंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस राउट को जब हमने एक्सेस किया तो इसने हमें 10 पोस्ट्स यहाँ पर रिटर्न कर दी। ये देख सकते हैं ये 10 पोस्ट हैं। और फिर इसके अंदर हमारे पास स्कीमा है हर एक के साथ, जैसे आईडी है, उसकी डेट है, डेट जीएमटी, जीयूआईडी, मॉडिफाइड जीएमटी, उसका स्लग क्या है, उसका स्टेटस क्या है, टाइप क्या है उसकी, फिर लिंक क्या है, टाइटल, कंटेंट, उसके एक्सेप्ट है उसका, अगर उसमें कोई छोटा डाटा आपने जो एक्सेप्ट ऐड किया, फिर ऑथर, फिर फीचर्ड मीडिया, फिर कमेंट स्टेटस, फिर पिंग स्टेटस, फिर स्टिकी, फिर टेम्पलेट इसके लिए कौन सा यूज़ हो रहा है, फॉर्मेट इसका कौन सा है इस पोस्ट का, उसका मेटा, उसकी कैटेगरीज, टैग्स, ये तमाम इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पर शो होगी। और इस इंफॉर्मेशन को हम रेंडर करेंगे यूजिंग एंगुलर। तो उसके बाद हम उसको जो भी पोस्ट एक कंप्लीट किस्म का ब्लॉगिंग सिस्टम फ्रंट एंड में डिज़ाइन करेंगे। और आप जो भी चेंजेस करेंगे वर्डप्रेस के बैकएंड में जाके, WP एडमिन में जाके, वो चेंजेस हमें फिर रिफ्लेक्ट होंगी फ्रंट एंड में भी एज इट इज़। तो ये है इसका स्कीमा। अब हम देखते हैं कि हम इसको क्या आर्ग्यूमेंट्स पास कर सकते हैं। कुछ डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स भी होते हैं इसमें, जैसे कॉन्टेक्स्ट इसका व्यू है, ऑर्डर जो है वो डेट है, ऑर्डर बाय डेट है, और ऑर्डर उसका डिसेंडिंग ऑर्डर है। इसी तरीके से पर पेज जो है वो 10 पोस्ट हैं, और इस वक्त करंट पेज जो है वो 1 शोर है। तो हम जो पैरामीटर्स हैं वो यहाँ पर दे सकते हैं क्वेश्चन मार्क के साथ। जैसे मैं सिर्फ स्टिकी पोस्ट अगर देखना चाह रहा हूँ तो क्वेश्चन मार्क मैं लिख दूंगा स्टिकी इज इक्वल टू ट्रू। तो जैसे मैं स्टिकी ट्रू लिखूंगा तो अब सिर्फ वो पोस्ट आएंगी जो स्टिकी हैं। और इस वक्त आप देख सकते हैं मेरे पास सिर्फ 3 पोस्ट्स आ रही हैं, और ये मुझे इसलिए पता है ये पोस्ट हैं क्योंकि मैंने यहाँ पर पोस्ट्स लिखा है। अगर यहाँ पर मैं पेजेस लिख दूंगा तो मेरे पास पेजेस आएंगे, ये वो पेजेस हैं जो स्टिकी पेजेस होंगे। तो अब पेजेस के अंदर तो स्टिकी का ऑप्शन होता नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर आपको स्टिकी पोस्ट पेजेस नज़र नहीं आ रहे। लेकिन चूंकि हम सिर्फ पोस्ट्स पर हैं तो ये पोस्ट हमें स्टिकी मिल जाएंगी अगर हमारे पास स्टिकी पोस्ट मौजूद है। तो ये 3 है। अगर मैं इसको फॉल्स कर देता हूँ, स्टिकी फॉल्स, तो अब हमारे पास 10 पोस्ट यहाँ पर डिस्प्ले होंगी, लेकिन उनमें कोई पोस्ट भी स्टिकी पोस्ट नहीं होगी, और ये विदाउट स्टिकी हमें डिस्प्ले करेंगी। इसी तरीके से हम मल्टीपल पैरामीटर्स दे सकते हैं, जैसे एंड लगाया और उसके बाद मैं दे देता हूँ पर पेज इज इक्वल टू 3। तो अब ये एक पेज पर 3 पोस्ट शो होंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब सिर्फ 3 हमारे पास ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स, और ये हमारे पास 24 आइटम है ईच ऑब्जेक्ट में, और ये सिर्फ 3 आ रहे हैं। अगर यहाँ पर मैं 1 लिख दूंगा तो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ एक पोस्ट आएगी। तो इस तरीके से हम पोस्ट पर पेज भी शो कर सकते हैं। फिर किसी सर्टन पेज पर अगर हमने मूव करना है तो यहाँ पर हम पेज जैसे 2 देंगे तो ये पेज नंबर 2 पर चला जाएगा, पेज नंबर 3 जो भी हम देना चाहें वो पेज दे सकते हैं। इसके अलावा हम इसमें सर्च भी कर सकते हैं। मतलब अगर मैं यहाँ पर सर्च इज इक्वल टू हेलो करता हूँ तो ऐसी पोस्ट शो होंगी जिसमें वर्ड हेलो मौजूद होगा। तो हमारे पास ये एक ही पोस्ट है जिसमें हेलो पोस्ट है, और ये देख सकते हैं ये हेलो वर्ल्ड वाली पोस्ट है, यहाँ पर इसमें हेलो मौजूद है। तो यहाँ पर ये हमारी पोस्ट आ रही है, और इसके टाइटल में से वो हमें रिटर्न कर रहा है जिसमें भी हेलो वर्ड होगा। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर टेस्ट लिख देता हूँ तो ऐसी पोस्ट आ जाएंगी जिनमें हमारे पास वर्ड टेस्ट लिखा होगा, और उसमें किसी न किसी जगह पर वो टेस्ट वर्ड यूज़ हो रहा होगा। तो अगर वो नहीं होगा तो हमें डिफ़ॉल्ट रिज़ल्ट जो है वो रिटर्न हो जाएगा। उसमें हमें एम्प्टी रिज़ल्ट नहीं रिटर्न होगा, बल्कि डिफ़ॉल्ट रिज़ल्ट जो है वो रिटर्न होगा। जैसे मैं अगर मैं अपना नाम लिख देता हूँ तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि कोई रिज़ल्ट हमें रिटर्न नहीं हुआ। तो इस तरीके से क्योंकि किसी अगर मैं एडमिन लिख देता हूँ तो ऐसी पोस्ट आ जाएंगी जिनमें एडमिन वर्ड मौजूद है। तो इस तरीके से हम सर्च भी कर सकते हैं पोस्ट को। तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर अस। जब हम सर्च बिल्ड करेंगे तो हम स्पेसिफिक पोस्ट को डेटाबेस में से फेच कर सकते हैं बेस्ड ऑन सर्च।
तो इस तरीके से हम यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शंस यूज़ कर सकते हैं। तो आगे हम चल के इसको, अच्छा इसके अलावा हमारे पास पोस्ट के अलावा पेजेस भी हैं। अगर हम पेजेस यहाँ पर लिखेंगे तो पेजेस आ जाएंगे। अगर हम यहाँ पर मीडिया लिखेंगे तो हमारे पास तमाम मीडिया आ जाएगा। ये देख सकते हैं इस मीडिया के जो है वो यहाँ पर URL आ रही है, इमेज आ रहा है, तो आप इस इमेज को भी शो करा सकते हैं। फिर इसी तरह से कमेंट्स हैं तो कमेंट्स आ जाएंगे, और किसी स्पेसिफिक पोस्ट के अगर आपने कमेंट्स लेने हैं तो वो भी हम देख सकते हैं कि कैसे कमेंट्स लेने हैं। इस तरीके से हमारे पास रिविजन्स हैं, तो रीसेट नो रोड वाज फाउंड। अच्छा, ये रिविजन्स हम आगे देखेंगे कि कौन कौन से, अगर आपको नहीं पता कौन से हैं तो आप यहाँ पर इसको WP-JSON में जाके यहाँ पर रिविजन्स का रूट भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखें पोस्ट हैं, और उसके बाद इसके पोस्ट के बाद हम रिविजन्स देख सकते हैं, उसकी साथ रिविजन्स भी आ जाएंगी। फिर इसके अलावा अगर हम यहाँ पर ये इसको क्लोज मैं करता जाता हूँ, ये देख सकते हैं मैं क्लोज कर रहा हूँ इसको। तो वर्डप्रेस 5 के अंदर हमारे पास जो है वो ब्लॉक्स भी मौजूद हैं। इन ब्लॉक्स को भी हम डिस्प्ले करवा सकते हैं, और इसके अलावा टाइप्स मौजूद हैं। यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स की पोस्ट और टेक्सोनोमीज़ हैं, कैटेगरीज हैं। तो ये देख सकते हैं टैग्स हैं, इनको हम यूज़र्स हैं। फिर इसके अलावा आप कमेंट्स, ये देख सकते हैं कमेंट्स आ गए हमारे पास, सर्च आ गया, ये ब्लॉक रेंडर होंगे। तो ये वो सारी इन्फॉर्मेशन है, स्कीमा है जिसको हम फेच कर सकते हैं। अच्छा, इसमें ध्यान में रखिएगा जो सेटिंग्स हैं और थीम्स हैं इनको हम एक्सेस नहीं कर सकते विदाउट अथेंटिकेशन, और हम आगे चल के अथेंटिकेशन को भी देखेंगे। तो इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास सर्च का रिकॉर्ड भी मौजूद है। इसके अलावा यूज़र्स मी अगर आप करेंगे तो अगर आप लॉग्ड इन है तो आप इसको देख सकते हैं यूज़र मी को। फिलहाल अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ wp-version2/users/me तो आप देखेंगे कि इसमें रेस्ट नॉट लॉग्ड इन का मैसेज आ रहा है। तो अगर मैं इस मैसेज को ख़त्म करना चाह रहा हूँ तो मुझे यहाँ पर wp/wp एडमिन में लॉगिन होना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं लॉगिन हो जाता हूँ। तो जो वर्डप्रेस की API ये ऑटोमेटिकली इन कुकीज़ को रीड करके हमें जो है वो लॉगिन रिटर्न करेगी। तो अभी आप देखिएगा जो भी यूज़र लॉग्ड इन है उसकी डिटेल यहाँ पर शो होगी। सो ये कह रहा है कि यू आर करंटली नॉट लॉग्ड इन स्टेटस 401। तो इसका मतलब है कि अभी हम ये जो इंफॉर्मेशन है ये नहीं देख सकते जब तक हम अथेंटिकेशन इसको प्रोवाइड नहीं करेंगे। तो ये जो हमारी अथेंटिकेशन है वर्डप्रेस एडमिन डैशबोर्ड की, ये टोटली डिफरेंट है फ्रॉम द रेस्ट API। तो इसमें ये थोड़ी सी हमें इशू है कि इसका हमें अलग से लिखना पड़ेगा अथेंटिकेशन का कोड, और वो आगे चल के हम अथेंटिकेशन को भी स्टडी करेंगे। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो ट्यूटोरियल जिसमें हमने प्रैक्टिकली करके देखा कि किस तरीके से हम डिफरेंट रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं, और उनकी आउटपुट हमें क्या रिटर्न होती है, क्या स्कीमा है और क्या उसकी आउटपुट है, और कौन कौन से कैसे कैसे आर्ग्यूमेंट्स हम पास कर सकते हैं। अगर आप खुद से रीड करना चाह रहे हैं वर्डप्रेस API के बारे में तो यहाँ पर मैं आपको इसका लिंक भी बता देता हूँ। ये हमारे पास जो है developer.wordpress.org/rest-api का लिंक मौजूद है, और यहाँ पर रेस्ट API की हैंडबुक मौजूद है, और यहाँ पर आपको तमाम रेफरेंसेस मिल जाएंगे। फिर उसके बाद इसको आप कैसे यूज़ कर सकते हैं उसकी सारी डिटेल मिल जाएगी हमारे पास। यहाँ पर आप देख सकते हैं पोस्ट हैं, रिविजन्स हैं, उसके बाद पोस्ट रिविजन्स हैं हमारे पास। तो ये सारी हमारे पास, इसके फिर आपको वो URL बताएगा, ये देख सकते हैं आप इसमें क्या हमने पास करना है, पेरेंट रिवीजन, उसकी ID पास करनी है या क्या पास करना है जो भी। सो यहाँ पर एग्जांपल रिक्वेस्ट कौन सी सेंड हो रही है ये आप देख सकते हैं, उसकी पेरेंट ID वगैरह। तो पोस्ट को इस तरीके से हम जो है वो डिस्प्ले भी करवा सकते हैं। तो ये इसकी सारी डिटेल आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो अगर आप इसको स्टडी करना चाह रहे हैं तो आप developer.wordpress.org/rest-api पर जाकर इसको फर्दर रीड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हम इंस्टॉल करेंगे Angular 8 को, और उसके बाद हम जो है वो उसको इम्प्लीमेंट करेंगे इस अपनी एप्लीकेशन के साथ। एक मैं आपको डेमो दिखाऊंगा कि जिस किस्म की हम एप्लीकेशन बिल्ड करेंगे Angular 8 के साथ और वर्डप्रेस रेस्टफुल API के साथ। तो दोस्तों इस बात के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। टिल देन मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी टिल देन। टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।